खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। भोर हुई तो चल देता हूँ, हर मुश्किल का हल देता हूँ। मैं मजदूर हूँ, मैं मजबूर हूँ। कोरोना वायरस के चलते अगर सबसे ज्यादा किसी की कमर टूटी है तो वह है मजदूर वर्ग के लोगों की। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन में इनकी दुकानें बंद रही थी। ऐसे में रोज खाने और रोज कमाने वाले लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल आई थी। इस वक्त मैं दिल्ली के सरोजनी नगर में मौजूद हूँ और आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे सरोजनी नगर पूरा खाली है। यहाँ पर सन्नाटा बिखरा हुआ है। ये वही सरोजनी नगर हुआ करता था जहाँ पर लोगों की खचाखच भीड़ हुआ करती थी, लोगों के चलने तक की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज हालात कुछ ऐसे हैं कि यहाँ पर लोग आने से कतरा रहे हैं। तो आइए चल के बात करते हैं इन लोगों से और देखते हैं कि क्या कुछ परेशानियों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है। सरोजनी नगर का लॉकडाउन से अनलॉक तक का सफर कैसा रह चुका है, आइए जानते हैं सरोजनी नगर के यूनियन ट्रेडर्स के प्रेसिडेंट रह चुके मिस्टर प्रमोद शर्मा से। हेलो सर। सर, लॉकडाउन से अनलॉक तक का सफर आपका कैसा रहा है? कैसी बिक्री हुई है आपकी दुकान की? ये लॉकडाउन जब था तब तो शॉप्स हमारी पूरी बंद थी। जब अनलॉक शुरू हुआ तब पहले ऑड इवन पे जो हमारी शॉप जो है सरोजनी मार्केट खुलनी शुरू हुई है और अब तकरीबन जो है हर रोज़ हमारी शॉप खुलती हैं। तकरीबन 11 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारी मार्केट खुलती है। फुटफॉल बहुत कम है, लेकिन जो कस्टमर आ रहे हैं वो सिर्फ लेने के मतलब से आ रहे हैं। जिस शॉप पे उन्होंने परचेजिंग करनी होती है वो घर से मन बना के आते हैं, उसी शॉप पे जाते हैं और बिल्कुल अपनी शॉपिंग करके अपने यहाँ से निकल जाते हैं। इसलिए मार्केट के अंदर जो फुटफॉल है वो बहुत कम नज़र आ रही है, लेकिन जो शॉप के अंदर सेल है वो फिर भी बेटर है। जिस हिसाब से लग रहा है कि फुटफॉल नहीं है उस हिसाब से सेल बेटर है। डे बाय डे ये चीज़ इंक्रीज हो रही है। कस्टमर जो अंदर डर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और अब आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्दी डर कम हो और जो मार्केट की रौनक है वो जल्दी से जल्दी वापस आए। सर, लॉकडाउन से लेके अब तक में कितना फर्क पड़ चुका है आपके बिक्री में? सामान की जो बिक्री होती है उसमें कितना का फर्क पड़ा है? सिर्फ मात्र 20% या 25% की सेल आज की डेट में है, जो लॉकडाउन से पहले जो डेज में होती थी। आज 20-25% की सेल है, लेकिन यह है कि अब ये धीरे धीरे इम्प्रूव हो रही है। डेली डेली जैसे पहले 4 कस्टमर एवरेज आते थे, अब 5 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। धीरे धीरे ये कस्टमर जो है अब इंक्रीज हो रहे हैं। सर, तो जैसे लॉकडाउन में बहुत तकलीफ हो रही थी लोगों को अपना घर चलाने में, अपनी दुकानों को चलाने में, तो क्या स्टाफ्स की छटनी हुई थी? ऐसा कुछ नहीं है, स्टाफ की छटनी हमारे यहाँ तो नहीं हुई है। जो छोटी दुकानें हैं वहाँ जरूर हुई हैं। यहाँ बड़ी दुकानों की बात आती है तो वहाँ स्टाफ की छटनी नहीं हुई है। सबको पता है कि 1-2 महीने की बात है, धीरे धीरे ये सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और हम उसके लिए प्रिपेयर हैं। ऐसी बात नहीं है, स्टाफ के साथ पूरा कॉपरेशन है। स्टाफ का दुकानदारों के लिए, दुकानदारों का स्टाफ के लिए ऐसी कोई इशू नहीं है यहाँ पर और हम पूरा कॉपरेट करके चल रहे हैं सबके साथ। सरोजनी नगर दिल्ली का बहुत फेमस इलाका है शॉपिंग के लिए। यहाँ पे हर वर्ग के लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो अभी क्या हालात है सरोजनी नगर की? क्या वही रौनक है देखने को? नहीं, बिल्कुल रौनक नहीं है। मैंने पहले ही कहा है, फुटफॉल बहुत कम है, बहुत कम फुटफॉल है। हम हर तरीके से हमने तैयारी कर रखी है अपनी तरफ से कस्टमर के लिए। हर शॉप पे देखिए हमने यहाँ सैनिटाइजर रखे हुए हैं, स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग के लिए थर्मामीटर रखे हुए हैं, एक्स्ट्रा मास्क रखे हैं। बाई चांस कस्टमर का कोई मास्क खराब हो जाए तो इमीडिएटली चाहिए हो तो वो भी चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब सेफ्टी के हिसाब से हम हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। आप जैसे कि एक्स प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जी, जी, प्लस जी। आपका खुद का एक दुकान भी है। जी। तो आप ये रिटेल का जो बिजनेस कर रहे हैं, आपको होलसेलर से भी तो सामान उठाना पड़ता होगा, तो उसमें क्या उसके अभी एट प्रेजेंट होलसेलर से कोई बात नहीं चल रही, क्योंकि जो स्टाफ हमारे पास मार्च की एंडिंग में था अभी उसी से ही काम चल रहा है। क्योंकि अभी नया स्टाफ, क्योंकि कस्टमर बहुत कम है तो इसलिए, क्योंकि हमारा जो सीज़न शुरू होता है, गर्मियों का जो सीज़न शुरू होता है मार्च से शुरू होता है, तो तकरीबन मार्च से जितनी इन्वेंट्री आती है वो आ चुकी होती है हमारी दुकानों के अंदर। तो अभी एज पर अभी कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि हमें होलसेल से अभी चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, कुछ रिक्वायरमेंट जो थोड़ी बहुत आती है तो होलसेल मार्केट भी खुली हुई है, वहाँ से ले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आने आते हैं, फ़ोन कर देते हैं, आ जाता है। डिलीवरी जैसे आ रही है, कंपनीज की डिलीवरी आ रही है, वो सब आ रही है। इन सब के बीच में आपकी कोई चाह है सरकार के सामने, कुछ रखना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं केजरीवाल सरकार से? नहीं, सरकार से ये जरूर मांगना चाहेंगे कि दुकानदारों के लिए भी कुछ सोचें। कुछ रियायतें दुकानदारों को भी ले दी। अभी तक किसी भी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट ने, शॉपकीपर्स के लिए भी किसी तरह से या व्यापारी वर्ग के लिए कोई ऐसा, कोई जीएसटी में या कोई सेल टैक्स, उसमें इनकम टैक्स में किसी तरह की कोई रिबेट नहीं दी। और हमने पूरी तरह से कॉपरेट किया है।
हमारी मार्केट की तरफ से, हमारी शॉपकीपर की तरफ लॉकडाउन शुरू हुआ था, गरीबों को, मैक्सिमम नीडी पर्सन को चाहे फूड पैकेट देने थे, हमने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 500-700 पैकेट तो हमने अपने पुलिस स्टेशन में दिए हैं कि भाई आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, क्योंकि उस समय हम तो बाहर निकल नहीं सकते, सिर्फ पुलिस निकल सकती थी। तो हमने हर तरह से मदद की है, आज भी मदद कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को भी मदद कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से हमें किसी तरह की कोई मदद नहीं है। सर जीएसटी फाइल करने की तो जो म्याद थी वो बढ़ा दी। म्याद सिर्फ जीएसटी म्याद ही तो बढ़ाई है, कोई एग्जम्पशन थोड़ी दी है किसी चीज़ के अंदर। म्याद बढ़ी, आज नहीं देने तो परसों पैसे देने, परसों नहीं देने तो चौथ देने, और 4 दिन के बाद देने या 2 महीने बाद देने तो आएंगे ना। तो हमारे पास तो कोई इनपुट है नहीं, हमारे पास तो 3 महीने से कोई काम नहीं है, आज भी नहीं है। आज भी 25% काम है, उससे सिर्फ खर्चे चल सकते हैं, मेंटेनेंस हो सकती है, और कुछ नहीं हो सकता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लॉकडाउन में किस तरीके की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? परेशानियों को सामना ये करनी पड़ी कि हम लोग किराएदार हैं, बिहार से आई हुई हूँ, जॉब के चक्कर में फैमिली के साथ रहती हूँ। यहाँ पर हमारा हर रोज़ का कमाना खाना है। परेशानी सिर्फ इस चीज़ का करना पड़ा कि अचानक से लॉकडाउन पड़ गई, इसकी वजह से हमें दिक्कत हुई, बाकी और कुछ चीज़ की दिक्कत नहीं है। हमारे भाई साहब हैं, मार्केट की वजह से, इस जॉब की वजह से टाइम टू टाइम हमारी हेल्प होती रही, पैसे से लेना देना जो भी कुछ है। थोड़ी बहुत परेशानी इस चीज़ की हो रही है, जैसे हमें महीनों महीने किराए देने पड़ते हैं। पूरे फैमिली है, फैमिली के साथ में किराए भी ज़्यादा हैं, बिजली बिल भी है इसमें। इस चीज़ की थोड़ी बहुत मतलब जो भी है करना पड़ रहा है, बट हो रहा है। घर वाले परेशान होते हैं कोरोना में, आप ऐसे बाहर निकल रहे हो काम नहीं, ऐसे तो परेशान नहीं होते, बहुत मुश्किल से ज़रूरत चीज़ें मतलब ज़्यादा ज़रूरत हो तो ही निकलते हैं घर से बाहर, नहीं तो नहीं निकलते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, अपना काम से मतलब रखते हैं, आना जाना रहता है बस। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं? कुछ सरकार से मेरी ये है कि जो किराए हैं कुछ उसमें मतलब कुछ उनके लिए छूट दी जाए, और कुछ नहीं, बस बाकी तो सब ठीक है। लॉकडाउन से अनलॉक तक के इस सफर में आपको क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? मैडम कस्टमर बिल्कुल भी नहीं है मार्केट के अंदर। बाज़ार आप देख रहे हो खाली पड़ा है पूरा, इसके अंदर वो लोग डरे हुए हैं सारे, अभी शॉपिंग करने कोई भी नहीं आ रहा। और जो शॉपिंग कर भी रहे हैं तो वो घर के लिए ले रहे हैं, बस 100, 150, 200 तक की आइटम ले रहे हैं, इससे ऊपर कोई परचेसिंग नहीं कर रहा। कितने का असर पड़ा है इस बीच? काफ़ी फ़र्क पड़ गया मैडम, 60 से 70% फ़र्क पड़ गया है। अच्छा, तो आप लोग जो होलसेलर से सामान उठाते हैं ऐसे बेचने के लिए, हाँ, तो हाँ। क्या उनके दामों में भी वृद्धि हुई है? क्या वो भी सामान महंगे होलसेलर में भी तो अभी जाने का वो टाइम ही नहीं लग रहा, क्योंकि हमारे पास जो माल है अभी वही नहीं बिक रहा। कस्टमर जो नया कुछ ले नहीं रहा, घर पे पहनने के लिए ले रहा है, क्योंकि सब बंद है, कॉलेज वगैरह, स्कूल वगैरह सब बंद है, मेट्रो बंद है, इस वजह से काम नहीं है बाज़ार में। इस बीच आप कुछ सरकार से मांगना चाहते, कुछ कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार से ये कहना चाहते हैं जल्द से जल्द मेट्रो चालू हो, कस्टमर मार्केट में आए, थोड़ा सा डर कम हो लोगों के अंदर। अनलॉक 2 शुरू हो गया है, लोग घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिए, कैसा चल रहा है आपका धंधा? नहीं, कस्टमर नहीं है, बिल्कुल कस्टमर नहीं है। ये लगा लो 1 या 2 या 3 कस्टमर मार्केट देख ही रहे हो, मार्केट का हाल क्या है। बिल्कुल कस्टमर नहीं है, और आने वाले मुझे लगता है 2 महीने भी ऐसे ही जाएंगे, जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है अभी। कितने का मतलब आपको घाटे का सामना करना पड़ रहा कुछ है? नहीं है, एम्प्लॉयज़ तक नहीं रख पा रहे। ये आप इससे अंदाज़ा लगा लो, एम्प्लॉयज़ भी नहीं रख पा रहे, इतनी हालत ऐसी हो रही है कि बिल्कुल नहीं है। 500, 800, 8,000 रुपये की शॉप हो जाए तो बस इतना ही है शाम तक, और कुछ नहीं है। होलसेलर से जो माल नहीं, होलसेल से माल उठा ही नहीं रहे इस टाइम कोई। जब यहाँ से सेल होगा तभी तो परचेजिंग करने जाएंगे, परचेज ही नहीं हो रही बिल्कुल भी। इसके लिए सरकार से कुछ कहना चाहते हैं आप? सरकार से क्या कहेंगे, अब तो यही है कि हाँ भाई, जिस टाइम एक केस डाउन होंगे तभी कस्टमर मार्केट में निकलेगा। अभी हर रोज 2,000-2,500 केस आ रहे हैं, तो कस्टमर नहीं निकला, पैनिक कर रखा है, कस्टमर निकल नहीं रहा। तो सरकार से कुछ कहना चाहते हैं इस सिलसिले में? इस सिलसिले में यही कहना चाहते हैं जी, बिल्कुल अब नहीं है। अब उसमें तो सरकार भी क्या करेगी, क्योंकि उनके तो बिजली के बिल भी वैसे ही आ रहे हैं, रेगुलर ही आ रहे हैं, प्लस उसमें उनका इंटरेस्ट भी लग रहा है। इंटरेस्ट तो ना लो, कम से कम इंटरेस्ट भी लग रहा है उनके बिल में, कि जब बिल भी नहीं आ रहे, हम तो नेट पे देख रहे हैं बिल आ रहा है हमारे पास, पर डेट निकल जा रही है तो इंटरेस्ट भी ले रही है गवर्नमेंट। इससे ऊपर इंटरेस्ट गवर्नमेंट क्या करेगी? कम से कम इंटरेस्ट 200-300 रुपये वो तो रिड्यूस करे, वो भी रिड्यूस नहीं कर रही वो। तो इससे ऊपर गवर्नमेंट हमारे लिए फिर क्या कर सकती है? कुछ नहीं कर सकती। इससे कम से कम अपना बिल ले ले, जबकि बिल नहीं है। हम नेट पे देखते हैं बिल आया हुआ है 6100 कुछ का था, 6500 कुछ रुपये उस पर इंटरेस्ट लगा है, 400 कुछ रुपये का। कम से कम इंटरेस्ट तो इस टाइम छोड़ना चाहिए गवर्नमेंट को। हम लॉकडाउन तो था ही, बाकी अभी खुलने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कस्टमर तो है नहीं मार्केट में,
हम भी रोज़ सुबह मॉर्निंग में सुबह 10 o'clock खोलते हैं, शाम को भी 5-6 बजे जाके बैठना। अभी देख रहा हूँ मार्केट में अंदर कस्टमर नहीं है, हम तो पर प्रॉपर ड्यूटी दे रहे हैं अपनी। बाकी यही देना चाहते हैं मैसेज के कस्टमर आए, हम भी थोड़ा रोजी रोटी कमाएं अपना, बाकी काम तो है नहीं बिल्कुल भी। बिक्री में कितने का अंतर पड़ा है? मैम बिक्री तो 10% भी नहीं हो रही। पहले जो ग्राफ जो था हमारा 100% के जो कस्टमर आते थे, 100 में से अब 10 या 5 कस्टमर आ रहे हैं इस टाइम। सरकार से कुछ कहना चाहते हैं इसके? मैम गवर्नमेंट से तो बहुत कुछ करना चाहते हैं, मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ तो करा जाए। मेन दिक्कत तो मिडिल क्लास की है। गरीबों के लिए तो सब कुछ करा, ठीक है, अच्छा करा है उनके लिए, पर सबसे ज़्यादा जो मिडिल क्लास जो है, सबसे ज़्यादा प्रभावित मिडिल क्लास हुई है इस लॉकडाउन में। उनसे रिक्वेस्ट है सरकार से, गवर्नमेंट से, मिडिल क्लास के लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचे और कुछ ना कुछ तो करे। दिल्ली के सरोजनी नगर में रोज कमाने रोज खाने वाले दुकानदारों को प्रतिदिन किसी न किसी नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दुकानें तो खुली हैं मगर दुकानों में ग्राहक नहीं है। तो ये तो हाल था सरोजनी नगर का। अब आपको लेकर चलते हैं खान मार्केट, जहां पे एक समय में लोगों की हुजूम लगी रहती थी। चल के देखते हैं कि खान मार्केट में लॉकडाउन का कितना असर पड़ा है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के खान मार्केट में। खान मार्केट वही जगह है जहां पर प्रतिदिन लोगों की इतनी ज्यादा भीड़ लगा करती थी। रोज लोग यहां पर शॉपिंग करने आया करते थे, लेकिन आज हालत कुछ ऐसी है कि लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया है। खान मार्केट बिल्कुल सूना पड़ा है। तो आइए चल के बात करते हैं यहाँ के दुकानदारों से और देखते हैं कि लॉकडाउन में उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के कारण आपके धंधे पर कितना असर पड़ा है? काफ़ी असर पड़ा है। कम से कम 35 से 40% का लेस है काम हमारा, क्योंकि कस्टमर अभी मार्केट में प्रॉपर और फ्रीली आ नहीं रहा है। कुछ लोग व्हाट्सएप पे भेज देते हैं ऑर्डर, कुछ लोग अपने सर्वेंट्स को भेज रहे हैं, लेकिन जो हमारा रेगुलर कस्टमर था वो अभी तक मार्केट में मूव नहीं हुआ है। सरकार तो अपनी तरफ से अच्छा ही काम कर रही है, मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं कि ठीक है जी, उन्होंने सही टाइम पे लॉकडाउन किया और जो महामारी ये फैलनी थी उसको कुछ कंट्रोल किया। अब लोग बाग बाहर निकलेंगे तो कुछ तो बढ़ेगी, उसके बाद कंट्रोल हो जाएगी। काफ़ी कुछ उन्होंने किया कि अभी भी उन लोगों ने कुछ टाइम का वो लगाया हुआ है कि कर्फ्यू टाइम लगाया हुआ है। हम लोग इसी वजह से लड़कों को थोड़ा जल्दी भी छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से हमें शॉप थोड़ा जल्दी क्लोज करनी पड़ती है। तो काफ़ी अच्छा काम किया सरकार ने कि ठीक है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खान मार्केट में और हमारे साथ बैठे हैं खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिस्टर संजीव मेहरा। और चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात रहे खान मार्केट के लॉकडाउन के दौरान। हेलो सर। नमस्कार, मैं संजीव मेहरा, प्रेसिडेंट खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन। और जैसा आपने जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन के दौरान खान मार्केट पूर्ण रूप से बंद था, एसेंशियल्स को छोड़ के। जो सरकार की तरफ से इजाज़त थी तो उसमें हमारी कोई 15-16 दुकानें एसेंशियल वाली खुली हुई थी और उसमें बिज़नेस ठीक था, बट बाकी दुकानें बंद होने की वजह से बिज़नेस बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ था। आप भी आज भी देख रहे हैं कि रेस्टोरेंट बुरी तरह इफ़ेक्टेड हैं, बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत अभी भी रेस्टोरेंट को पूरी तरह से ऑपरेट करने की परमिशन नहीं दी गई है। तो सबसे बड़ा खमियाजा इस चीज़ का भुगत रहे हैं रेस्टोरेंट इस समय। बाकी दुकानों में बिज़नेस का हालात जो हैं थोड़े सुधार हो रहा है। पहले जब अनलॉक हुआ था फर्स्ट और ऑड एंड इवन में दुकानें खुली थी, उस समय बिज़नेस अच्छा था, बट फिर सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि दिल्ली में संक्रमण से 5.5 लाख जो लोग हैं वो संक्रमित हो सकते हैं। उससे लोग डर के इस समय घरों में फिर वापस बंद हो गए और कस्टमर बहुत कम आना लग गया था। धीरे धीरे अब लोगों को ये महसूस होने लगा कि ये आज का नॉर्मल ये होने वाला है, इसके साथ ही जीना है। तो सरकारी जो आदेश था या जो सरकारी बयान था उसको इग्नोर करते हुए फिर खान मार्केट में दोबारा जो है अब कस्टमर की आवाजाही शुरू हो गई है। सर, आप खान मार्केट के प्रेसिडेंट हैं, तो इस हिसाब से आपने अपने जितने भी ट्रेडर्स हैं तो उनके लिए क्या कदम उठाए थे कोरोना को मात देने के लिए? देखिए, हमने सर्वप्रथम तो हमने अपना जो किया था कि हमने एक प्लान बना के जो है MHA को भेजा था, जिसकी आज तक हमें इजाज़त नहीं मिली। बट जब हमने देखा कि सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं आ रहा, ना दिल्ली सरकार से आ रहा ना सेंटर से आ रहा है, तो हमने अपना ही एक प्लान बना के दुकानदारों को इस चीज़ से अवगत कराया कि उन्हें कस्टमर की सेफ्टी भी करनी है और अपनी भी सेफ्टी करनी है। और उसके लिए हमने उनको बताया कि हर आदमी अपनी दुकान में जो है सैनिटाइजिंग स्प्रेज रखेगा, कस्टमर की एंट्री पे पहले सैनिटाइज करे,
कुछ लोगों ने तो इवन थर्मल गन रखी हुई हैं, जो कस्टमर को एंटर करने से पहले उसका थर्मल गन के द्वारा उसका टेम्परेचर लेते हैं। फिर सब इंश्योर कर रहे हैं कि हर कस्टमर मास्क पहन के आए। वैसे तो यहाँ पढ़ा लिखा कस्टमर ही आता है और वो खुद समझता है कि उनकी सेफ्टी इसी में है कि वो अपना मास्क पहने, ग्लव्स पहने, सैनिटाइज करे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करे। तो हमने हर दुकानदार को बचाने के लिए कर रखा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि खान मार्केट में आज 1.5 महीने से दुकानें खुली हैं, स्टिल कोई कोविड का केस आपको खान मार्केट से नहीं मिलेगा। कोई भी नहीं कह सकता कि खान मार्केट के आसपास या खान मार्केट के अंदर कोई कोविड का केस आया हो। तो इस तरह हमने अपने आप को और अपने कस्टमर को सिक्योर कर रखा है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कस्टमर यहाँ आने में कोई मतलब गुरेज नहीं करता, वो इससे डरता नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ उसकी सेफ्टी पूरी है। सर, लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3, 4 और अभी फिर अनलॉक का ये जो दौर शुरू हुआ है, तो सर इसमें जो स्टाफ थे तो उनकी छटनी हुई, कितनी हुई? जी, इस समय स्टाफ की छटनी सिर्फ जो है रेस्टोरेंट्स में हुई है। बाकी जो शॉप्स नीचे चल रही हैं, जो गुड्स बेचती हैं, उनमें नहीं है। इस समय जो शॉप्स में हमारे ज्वेलरी और क्लोथिंग, ये दो एक ऐसे बिजनेस हैं जिनमें इस समय हिट लगा हुआ है। क्योंकि आप देखिए, जब सोशल गैदरिंग ही कोई नहीं तो कपड़ा कोई क्यों लेगा? अदरवाइज कपड़े में तो खराबी आती नहीं है, बट कपड़ा तभी लिया जाता है कि जब आदमी को कहीं शादी में जाना है, ब्याह में जाना है, कहीं किसी पार्टी में जाना है। तो यूजुअली हमारी एक टेंडेंसी है कि हम नया कपड़ा लेडीज़ खरीदना चाहती है। तो वो लेडीज़ इस समय कपड़ा नहीं खरीद रही हैं, क्योंकि उनको कहीं जाना ही नहीं, घर में रहना है। बट बाकी बिजनेस की बात करें, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, शूज़, चप्पल्स और अपना ये क्या कहते हैं इसको, टॉयज़, any other business, they have started waking up and now today, if I am not wrong, मेरे हिसाब से करीब 60-70% बिजनेस लोगों ने वापस रिवाइव कर लिया है अपना। सर, अगर सेल्स की बात करें तो कितना का जो सेल्स है, कितने लॉस से सफर करना पड़ा? अगर आप 2 महीने का हिसाब लगाएंगी तो कम से कम मेरे हिसाब से 200 से 300 करोड़ रुपए का जो मतलब हमारे राजस्व का नुकसान है, जिसमें सरकार को भी बहुत बड़ा इसमें नुकसान होगा। क्योंकि यहाँ से काफ़ी अच्छा जीएसटी स्टेट और सेंटर दोनों के लिए जाता था, क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट चलते थे, रेस्टोरेंट में बार्स थी, बार्स पे आपको पता है वैट जो है करीब 20% था, और जो रेस्टोरेंट था उसमें से अच्छी सेल की वजह से उन्हें काफ़ी अच्छा राजस्व जाता था, जो उनको नुकसान पड़ रहा होगा। हमारा तो नुकसान है ही है, सरकार का भी इसमें नुकसान हुआ। तो मैं आपके माध्यम से फिर सरकार से एक बारी दरख्वास्त करूँगा कि वो इस चीज़ को सोचें और मतलब एक डेमोग्राफी ऑफ द मार्केट देख के उनको परमिशन देनी शुरू करें। इंडिविजुअली हमसे बुलाएं, हमें बात करें, हम उनके साथ अपने प्लान को शेयर करें और वो उसके हिसाब में कोई अगर चेंजेस चाहते हैं वो करें, तो हम उसको करके हमें बिजनेस को वापस पटरी में लाने में बहुत मदद मिलेगी। सर, आप कुछ सरकार से कहना चाहते हैं? इन सब बीच के कुछ अपील है आपकी सरकार से? जी, मेरी सबसे पहली अपील है, सरकार जो है दिल्ली के नागरिकों को आश्वस्त करे कि दिल्ली में जो कोरोना फैल रहा है उससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप डरे रहेंगे आप घर से नहीं निकलेंगे। सरकार के जो बयान आते हैं उससे लोग घबरा जाते हैं, और मेरे कहने पे या मेरे काउंटर पार्ट जैसे जो हमारे प्रेसिडेंट कोई भी मार्केट एसोसिएशन का जितना मर्जी हम लोग आश्वस्त करते रहें, उससे नहीं होगा जब तक सरकार नहीं करेगी। सरकार को सर्वप्रथम ये कहना चाहिए कि इससे डरना नहीं है। जब आपने पहले कहा कि इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा हमें, तो जब आप खुद कह रहे हैं कि जीना सीखना पड़ेगा तो फिर आप डरा क्यों रहे हो? और आप अपने जो तंत्र है उसको मजबूत करें ना। अगर आप जैसे अब जो मतलब स्टेडियम्स को लेके अगर क्वारंटाइन बेड्स का वहाँ पे इंतज़ाम किया जा रहा, तो यही अगर पहले कर लेते तो लोगों को इतनी तकलीफ भी नहीं होती और इतना वो नहीं होता। 2 महीने का टाइम सरकार को मिला था, जब लॉकडाउन था तकरीबन 2 महीने दुकानें बंद रहीं, सारा दिल्ली बंद रहा, सारा हिंदुस्तान बंद रहा। तो उसमें अगर सरकार अपने इंतज़ामात को दुरुस्त कर लेती तो मेरे ख्याल आज ये हमें अनलॉक होने के बाद ये हालत ना देखनी पड़ती। तो सरोजनी नगर हो या फिर हो वो खान मार्केट, हर तरफ लोगों का बस एक ही शिकायत है कि दुकानें तो खुली हैं मगर ग्राहक नहीं आ रहे हैं। अनलॉक 2 आ चुका है, सरकार सारी दुकानों को खोलने की अनुमति दे चुकी है, लेकिन फिर भी लोग घरों से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। खान मार्केट में लगभग 80 से ज़्यादा दुकानें हैं, लेकिन हर दुकान की यही कहानी है, दुकानें तो खुली हैं लेकिन लोग नहीं आ रहे हैं, लोग घर से निकलने से कतरा रहे हैं। अनलॉक 2 आ चुका है, सरकार ने लोगों को बाहर निकलने की, दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन फिर भी लोग बाजार में जाना अवॉइड कर रहे हैं।
खान मार्केट एक ऐसा जगह है जहां कोरोना वायरस के पहले हर रोज 1000 से ज्यादा लोग आया करते थे, शॉपिंग करते थे, लेकिन आज वही खान मार्केट में गिनती के लोग दिखाई दे रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण लगे इस लॉकडाउन में ना सिर्फ छोटे दुकानदारों को बल्कि बड़े दुकानदारों को भी बड़ी मार सहनी पड़ी है। और इस वक्त हम मौजूद हैं ऐसी एक दुकान में और चलकर बात करते हैं यहाँ पर कि क्या कुछ तकलीफों का सामना करना पड़ा है इनको। हेलो सर, लॉकडाउन से लेकर अनलॉक 2 तक क्या क्या तकलीफें आपको सामने आई? कस्टमर नहीं है, मार्केट में खरीदारी नहीं है, तो उसकी वजह से काम नहीं है, खाली बैठना बड़ा मुश्किल है, बट शॉप तो खोलनी ही पड़ेगी। सर, अनलॉक 2 आ गया है लेकिन अभी भी सारी दुकानें खुली है। जैसे प्रशासन ने कह दिया है कि आप सारी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए, मास्क सैनिटाइजेशन करते हुए आप दुकानें खोल सकते हैं, लोग आ सकते हैं, फिर भी ग्राहक आ नहीं रहे हैं सर। ग्राहक नहीं आ रहे हैं, केवल 10%, 15% ग्राहक आ रहे हैं, उससे काम नहीं चलता, खाली ही बैठना पड़ रहा है। सर, कितना सेल्स में, अगर सेल्स की बात की जाए तो पहले के कंपैरिजन में और अब जब अनलॉक 2 हो चुका है, जब चीज़ें बहुत ज़्यादा सामान्य हो चुकी हैं, तो सेल्स का क्या हाल है? सेल पहले अगर 100 होती थी तो 15 हो रही है, तो हालत खराब है, बहुत गंभीर है। कोरोना महामारी के बीच में जहां पर सारी दुकानें बंद पड़ी थी, लोगों को बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहा था, इस बीच बड़े बड़े दुकानों में, बड़ी बड़ी कंपनियों में लोगों की छटनी शुरू हो गई थी, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल? मैंने भी 2-3 स्टाफ लोगों को लंबी छुट्टी पर भेजा है कि भाई आप ना आए, जब तक ज़रूरत होगी, जब ज़रूरत होगी हम दोबारा बुलाएंगे आपको, क्योंकि काम नहीं है तो सैलरीज देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पैसे नहीं है। इस बीच में आपका सरकार से क्या कहना है? कुछ कहना चाहते हैं आप सरकार? सरकार को चाहिए कि कोशिश करके कस्टमर का कॉन्फिडेंस वापस आना चाहिए। कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस है वो टूटा हुआ है, जो मनोबल है वो टूटा हुआ है, और एक घबराहट का माहौल है। लोग इस बीमारी की वजह से बहुत सारी गलत फहमियाँ लोगों के दिमाग में हैं। ठीक है, बीमारी तो बहुत बड़ी है, घातक है, लेकिन उसका जो माहौल, वो जो डर है, उसकी वजह से ग्राहक नहीं निकल पा रहा है बाहर पैसा खर्चने के लिए। तो आई थिंक दैट्स हाउ मतलब सरकार को चाहिए कि पब्लिक को ऐसे एजुकेट करें कि आप बाहर जाइए, लेकिन कुछ चीज़ों का आप पालन कीजिए तो आप सेफ हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, कोरोना वायरस के कारण लगे इस लॉकडाउन के बीच में बड़े से बड़े दुकानों को भी वही छोटी छोटी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हर दुकानदार की यही एक कंप्लेन है कि दुकानें तो खुली हैं लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे, लोगों के मन में डर है, वो घरों से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, जिसका सीधा असर लोगों के धंधे पर पड़ रहा है।